साथियों, यहाँ पर वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आप यहाँ पर आए हो और आपको बहुत बड़ा संकल्प लेके जाना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही नहीं हर दिन मीटिंगें कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है ये राजनीतिक करना चाहते हैं, राजनीतिक नहीं करना चाहते। राजनीतिक आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर बात इतनी सी है कि आप जब हमारे समाज के साथ अन्याय होता है तो आप क्यों नहीं बोलते हो? इस बात का दुख है। जब अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, संविधान के अंदर बदलाव किया जाता है, तब आप क्यों नहीं बोलते हो? इसलिए फिर युवा एक तरफा, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा लोग ही इसमें बोलते हैं और जय जोहार कहते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च मारो, इनके जो इतिहास बताया है वो कोई छोटे बड़े लोग नहीं थे, बड़े बड़े व्याख्याता लोगों ने इनका इतिहास लिखा है। आप इन पूर्वजों का इतिहास पढ़ोगे, जिस दिन आप भी अपनी समाज के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। जब तक अपने इतिहास के बारे में नहीं जानोगे, अपने समाज कहां से आया और कब से इस धरती पे राज कर रहा है, अगर आप नहीं जानोगे तो आप समाज के लिए काम नहीं कर पाओगे। व्यवस्थित रूप से मेरी बात सुनना। हम लोग का अपने आसपास जो बच्चे आवाज कर रहे हैं उनको आप चुप रखें और अब बात सुने हमारी। ये बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं आपको, संकल्प लेने की बात बता रहे हैं हम लोग आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज बैठा हुआ यहाँ पे। अन्य समाज को देखो, सरपंच साहब ने कितनी अच्छी बात कही थी। जब कोई बात आती है तो सारा समाज एक हो जाता है। उनके जो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं वो प्रत्येक देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारे समाज के साथ ऐसा हुआ तो हम इस पद पे नहीं रहेंगे। इसका मतलब कारण क्या है आपको समझना पड़ेगा। हम आप यही कहना चाहते हैं कि अपने समाज के साथ भी जब समस्या होती है, तो जब उनके साथ शोषण होता है, तो आप जो भी पदाधिकारी हो, भले आप किसी भी पॉलिटिक्स पदाधिकारी हो, कोई भी हो, पर उस समय अपने समाज के लिए खड़े हो जाओ, तब जाके अपना समाज एक नई जागृति आ सकती है। आजकल देखा जा रहा है गांव के अंदर, मैं दूसरी गांव पंचायत की बात नहीं करूंगा, मेरे ग्राम पंचायत रिचावर की बात करूंगा। ऐसी क्या बात हो गई है कि बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे। आप देखो थोड़े पैसे वाले हैं, थोड़े समाज सेवा करते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपको देखना होगा। क्या बात हो गई है? विद्यालय में पढ़ाई हो नहीं रही है या फिर क्या समस्या हो गई है? और अधिकतम आदिवासी अपने ही बेटा बेटी अपने इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उनका भविष्य क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, कहाँ तक बढ़ रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कितनी उम्र में बच्चे बिगड़ रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। आज आप यहाँ पर माताएं बहनें आप पधारी है, आपको संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि पड़ोसी ने सोरे बगड़े नहीं सावे। ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अपने समाज में बहुत बड़ी ये एक प्रकार की बीमारी डाल दी है लोगों ने, क्योंकि पड़ोसी ने सोरे वगड़त कई बात नहीं, पड़ोसी ने सोरे वगड़त कई बात नहीं। ऐसा क्यों? अपन को सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आप दूसरे के लिए सोचोगे, गलत सोचोगे, मैं आपको कह रहा हूं अपना खुद का भी गलत होगा। जब आप वहां सुधार दोगे तो कहीं न कहीं अपना आसपास का वातावरण भी सही होगा। आज लोग कह रहे आदिवासी तो आतंकवाद हो गए, बात सही है, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमजोरी आ गई है। आप देखो अपने विद्यालयों का सिस्टम बिगड़ गया है। जब तक समाज जगेगा नहीं आदिवासी, हर जगह संविधान में बदलाव जब जब हुआ, जब जब आदिवासी लोग खड़े रहे और उनको
मुंह तोड़ जवाब दिया और संविधान में कोई संशोधन नहीं होने दिया आज तक। इसी तरह से आपको मैं कहना चाहता हूँ, अपने विद्यालय में संशोधन होता है, वो संशोधन बहुत दुखदायी होता है। क्या आपको क्या लगता है आपका बच्चा स्कूल में खाना खाने आता है या दूध पीने आता है? बताओ आप अपने समाज का, अपने इस विद्यालय में 100 में से 99% अपने बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। अगर आज आप यहाँ ध्यान देते हो, हमारे बीच में बैठे सरपंच महोदय भी को भी कहना चाहता हूँ, आप भी निरीक्षण करो और आप भी यहाँ पे अपने मतवीर लोगों के साथ यहाँ आकर के बात कीजिए। बच्चा स्कूल में आता है, क्या करेगा? आते ही प्रार्थना होगी, प्रार्थना होने के बाद उसको दूध पिलाया जाएगा, दूध पिलाने के बाद विद्यालय में कक्षा में बैठाया जाएगा, हाजिरी भरते भरते कुछ काम करते करते वापिस आधी छुट्टी हो जाएगी। बच्चे ने क्या पढ़ाई करी? कहाँ है शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है? और अपने विद्यालय में भी अपन सभी को साथियों को ध्यान देने की जरूरत है। और अपने समाज के अंदर भी आप सभी को मैं कह रहा हूँ, महान अनुभवी समाज बुद्धिजीवी को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी, हम लोग तो संघर्ष आपके साथ में कर ही रहे हैं, पर आप लोग भी बिल्कुल संघर्ष करते रहे। और जो अपने समाज के अंदर समस्या दिक्कत आ रही है, देखो बहुत बड़ी समस्या है कि देखो उदयपुर कंगनलाल टेलर के साथ कोई समस्या हुई तो सारे समाज एक हो गए, छोटे छोटे कस्बे बंद करवा दिए। आपने देखा होगा अपने मूची रखने पर आदमी को एमपी में गाड़ी के पीछे रगड़ के मार दिया। आपने देखा होगा 7 पूजा भीड़ के साथ 14 टुकड़े करके डाल दिए। कौन बोला?